हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। हाँ, यहाँ तक कट करना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कैलकुलस। और कैलकुलस के बारे में हम जानते हैं व्हाट इज कैलकुलस। बेसिकली कैलकुलस है क्या? कैलकुलस इज अ branch of mathematics that deals with the properties of derivatives and the integrals of function x। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें कैलकुलस पढ़ना होता है। बेसिकली देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट ब्रांच इज डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड ब्रांच इज इंटीग्रल कैलकुलस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अप्रॉक्स 4 to 5 chapters and all these 4-5 chapter combinedly make a particular topic that is calculus। पहला जिसमें चैप्टर होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, नेक्स्ट चैप्टर होगा डेरिवेटिव्स, उसके बाद में इंटीग्रल्स, उसके बाद में हमारा पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, ये मिलकर कैलकुलस बनाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस में हम सबसे पहला जैसे हमारे पास चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने के लिए हमें बेसिक लिमिट की जरूरत पड़ेगी। मींस यदि हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए, लिमिट्स क्या होती हैं, और उसके भी पर ही हम कॉन्टिन्यूटी को आगे समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे लिमिट्स। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी को हम कहेंगे तो कॉन्टिन्यूटी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट्स, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट्स। लिमिट्स के हम टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम कॉन्टिन्यूटी पर आएंगे सो दैट द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी बिकम्स टू मच इजियर, राइट। हम यहाँ पे लिमिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट अ फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2x डिवाइड बाई x। कोई एक फंक्शन है fx और उसको हमने लिया 2x डिवाइड बाई x, और यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखी। जैसे x की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 into 1 डिवाइड बाई 1। मींस एट x equals to 1 फंक्शन गिव्स वैल्यू 2। एट x equals to 2 इस फंक्शन की वैल्यू आती है 2 into 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2 आती है। -1 पर देखेंगे तो वहां पर भी 2 into -1 डिवाइड बाई -1। मींस एट x equals to -1 फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आती है। -2 पर भी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 2 into -2 डिवाइड बाई -2। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2 आती है। बट यहाँ यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तब यहाँ पर क्या आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 0। ये तो फॉर्मेट हो गया 0 डिवाइड बाई 0 का। मींस ये एट x इक्वल्स टू 0, ये तो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं दे रहा है। तो जो फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x, इसकी जो डोमेन होगी, मींस यहाँ पर या तो एक है सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। फंक्शन इज डिफाइंड fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x इन सच अ वे दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। और हम इसको कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। डोमेन क्या होगी? इसमें सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं बट 0 नहीं आएगा। अब जब 0 नहीं आएगा तो 0 के स्पेशल केस में बात करते हैं। 0 नहीं आएगा तो क्या 0 के ठीक पहले वाली वैल्यू या 0 के ठीक बाद वाली वैल्यू, मींस हम 0 को छोड़ना है, 0 के आगे और पीछे वाली वैल्यू इसको देखेंगे, क्या वो इसकी वैल्यू देते हैं, मींस एग्जिस्टेंस वैल्यू देते हैं या नहीं देते। बात करते हैं, इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x। यहां पर हम देख रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 की बात करें, एट x इक्वल्स टू 1 fx कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट, 2 आता है। एट x इक्वल्स टू 2 fx की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, 1 पर भी fx की वैल्यू 2 आ रही है, 2 पर भी आ रही है, -1 पर भी 2 आ रही है और -2 पर भी 2 आ रही है। मींस ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। fx इक्वल्स टू 2x अपॉन x एक स्ट्रेट लाइन बन रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट यहाँ अब 0 का केस होगा, 0 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, राइट। 0 पर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ पर हमने एक हॉलो सर्किल बना दिया, छोटा सा हॉलो डॉट बना दिया, जहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि fx की वैल्यू एट 0 पर कोई भी पॉसिबल नहीं। मींस इसके आगे की यदि हम बात करें तो वहां पर पॉसिबल है, इसके ठीक पीछे की बात करें तो वहां पर पॉसिबल है। मींस यहाँ यदि 0 है, 0 के ठीक आगे की बात करें तो 0.00001 यहाँ पर यदि देखें, मींस इसके जस्ट राइट साइड में यदि देखें
तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली इसके ठीक लेफ्ट साइड में देखें -0.0001 की बात करें तो यहां पर भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मींस अब हमें जो देखना है वो जीरो के केस में देखना है कि जीरो के केस में यदि इसकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मींस जीरो के केस में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जीरो से ठीक आगे, जीरो से ठीक पीछे क्या लिमिटेड यहां पर हो सकता है कि जीरो के आगे और जीरो के पीछे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उसको पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिमिट की। ठीक है, इस बात को हमें समझने के लिए किस बात की जरूरत पड़ेगी? लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक कोई जनरल फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, मीन्स यहां पर एक जनरल फंक्शन लेते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ले लें, राइट, साइन एक्स यदि लेते हैं तो साइन एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। अब यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर बात करें, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर sin पाई बाई 2 मींस एफ एक्स पाई बाई 2, एक्स यहाँ पे पाई बाई 2 पुट किया तो यहाँ पर क्या आया? sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1, राइट। sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, ठीक है, 1। अब पाई बाई 2 से ठीक आगे की बात करें और ठीक पीछे की बात करें, मींस थोड़ा सा आगे यदि हम जाकर के देख रहे हैं, मींस यदि हम लेफ्ट साइड से देखें, लेफ्ट साइड से यदि ये वैल्यू लेफ्ट साइड से इंक्रीज होकर के टेंड्स टू पाई बाई 2 जा रही है, मींस पाई बाई 2 एग्जैक्ट नहीं हो रहे, टेंड्स टू पाई बाई 2 जस्ट अप्रोच कर रही है पाई बाई 2 पर, तो वहां की वैल्यू भी 1 आएगी। यदि हम राइट साइड से चल करके आए और राइट साइड से चल के आकर के हम यहां पर जाते हैं x टेंड्स टू पाई बाई 2, राइट, तब भी उसकी वैल्यू यहां पर 1 आती है। मींस यहां पर इसके जो लेफ्ट साइड का नेबरहुड है, लेफ्ट नेबरहुड है, दैट आल्सो गिव्स 1/2, दैट आल्सो गिव्स 1, और राइट साइड का जो नेबरहुड है दैट आल्सो गिव्स 1। तब जब कंडीशन ऐसी होती है जहां पर लेफ्ट साइड का नेबरहुड और राइट साइड का नेबरहुड दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं, तो वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। मींस बात करें यदि हम इस पॉइंट पर, यदि हम कोई एक फंक्शन, एक यहां पर टर्म h को रिप्रेजेंट करें पाई बाई 2 माइनस h, और इधर पे हम देखें तो पाई बाई 2 प्लस h, जो पाई बाई 2 प्लस h है मींस ये जस्ट राइट साइड में है पाई बाई 2 के, और पाई बाई 2 माइनस h है, दिस इज जस्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, जहां पर h की वैल्यू बिल्कुल नियरली इक्वल टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 होगा तो वहां पर ये पाई बाई 2 ही बना देगा। मींस h की वैल्यू हम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज वेरी नियरली इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, that will give right side limit of this function and h tends to 0 होगा, वहां पर हम पाई बाई 2 माइनस h मींस fx इक्वल्स टू sin x है, तो f पाई बाई 2 माइनस h लेंगे, that will give left neighborhood of this function। जो लेफ्ट नेबरहुड होगा और जो राइट नेबरहुड होगा, this will be represented by the limit। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिमिट से रिप्रेजेंट होंगी, तो इसके ठीक लेफ्ट साइड की वैल्यू और इसके ठीक राइट साइड की वैल्यू हम लिमिट्स में पढ़ेंगे। देखो, अब लिमिट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 जा रहा था, x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2 ये फंक्शन है, मींस यहां पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ऑफ fx क्या है? sin x गिवन है। अब हम इसके ठीक राइट साइड वाली बात कर रहे हैं, मींस राइट साइड वाली बात कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 प्लस h की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बोले लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h मींस राइट साइड में चले गए, तो यहां पर क्या होगा? f x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? पाई बाई 2 प्लस h, राइट। यदि हम इस लिमिट के ठीक पीछे मींस पाई बाई 2 से ठीक पीछे वाली बात करें, तो वहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस h, इसको हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोले और इसको हम राइट हैंड लिमिट बोले, और यदि हम पाई बाई 2 प्लस h की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव। पाई बाई 2 पॉजिटिव यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा कि पाई बाई 2 एग्जैक्ट नहीं होकर के पाई बाई 2 से जस्ट आगे की वैल्यू यहां पर है, मींस राइट हैंड लिमिट। और यहां पर यदि हम बोले पाई बाई 2, यहां पर उल्टा लगे, इधर पाई प्लस होगा, इधर पे माइनस होगा, या फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये जो होगा ऊपर वाला दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। अब यहाँ पर यदि हम बात करें π/2 पॉजिटिव मींस π/2 से ठीक आगे की वैल्यू, दिस विल गिव राइट हैंड लिमिट। और π/2 नेगेटिव की बात करें तो π/2 से ठीक पहले मींस लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, तो वो क्या देगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझें। कोई एक फंक्शन है और उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है लाइक दिस। इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, इस तरह से कोई ग्राफ जा रहा है, कोई एक फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वहां पर एक वैल्यू है एट x इक्वल्स टू a, ये फंक्शन है fx और एट x इक्वल्स टू a पर ये वैल्यू डिफाइंड है, यहां पर l लेते हैं। एट x इक्वल्स टू a पर यदि वैल्यू ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे एट x इक्वल्स टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट जो वैल्यू डिफाइंड है उसकी वैल्यू है m, ठीक है ना, बात समझना है। यहाँ पर एट x इक्वल्स टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट a पर जो वैल्यू आ रही है वो m आ रही है। इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मींस इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट इसके यदि हम ठीक लेफ्ट साइड की बात करें, मींस a नेगेटिव की बात करें जी, ठीक पहले की बात करें, जैसे आपने अभी वहां पर पढ़ा था ना, ग्राफ पढ़ा था जहां पर यहाँ पर a पर डिफाइंड नहीं था, 0 पर डिफाइंड नहीं था, इसके ठीक लेफ्ट साइड में डिफाइंड था, इसके ठीक राइट साइड में डिफाइंड था, उसी तरह से यहाँ पर इसके ठीक लेफ्ट साइड में डिफाइंड है तो उसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है l। इसके ठीक राइट साइड में यदि डिफाइंड है तो राइट साइड की वैल्यू आ रही है l, मींस a positive is also given as l and a negative is also given as l, but at a पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो m आ रही है, a पर इसकी वैल्यू आ रही है m आ रही है। अब इसमें हम बात करेंगे कि लिमिट जो इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर वो क्या वैल्यू के बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट बराबर है या नहीं है, मींस किसी फंक्शन की वैल्यू और किसी फंक्शन की लिमिट, दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx की यदि हम बात करें तब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव जा रहे हैं, a के ठीक आगे की वैल्यू यदि हम देख रहे हैं तो वो वैल्यू आ रही है l, क्या आ रही है, l आ रही है। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव की बात करें तो यहां पर भी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मींस इसके ठीक लेफ्ट साइड की वैल्यू की बात करें फंक्शन में तो उसकी वैल्यू आ रही है l, बट the value of this function at x equals to a is m, value of this function at x equals to a क्या आ रही है, m आ रही है। तो यहाँ पर तीन टर्म आ गए, पहला टर्म a पॉजिटिव की वैल्यू l आ रही है, दूसरा टर्म a नेगेटिव की वैल्यू l आ रही है, तीसरा टर्म at x equals to a पर वैल्यू इसकी m आ रही है। तो ये जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट करेगा कब, जब इसकी लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट बराबर हो जाएगी, राइट। यहां पर हमने लिमिट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाए, इवन इसकी वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, चलेगा, बट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो रही हैं किसी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू l, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू l, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। अब भाई बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जहां पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। जनरली तो ऐसे बहुत से सारे फंक्शंस होंगे। हम यहाँ पर y इक्वल्स टू fx की बात करें, y इक्वल्स टू fx मींस यदि हम y इक्वल्स टू x की बात करें, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू x का, मींस यदि हम फंक्शन fx इक्वल्स टू x है, फंक्शन fx इक्वल्स टू x है, इस फंक्शन के लिए यदि हम बात करें तो ये तो हमारा हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर यदि यहाँ पर a लेते हैं, a के ठीक आगे देखेंगे तब भी इसकी कोई वैल्यू आएगी, a के ठीक पीछे देखेंगे तब भी इसकी वही वैल्यू आएगी, a पर भी देखेंगे तब भी इसकी वही वैल्यू आ रही है। मींस ऐसे सारे फंक्शंस होंगे क्या जो कि एग्जिस्ट कर रहे होंगे? नहीं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जहां पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही होगी, तो वहां पर हम कहेंगे लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप के फंक्शन हम पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल्स टू
मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है उससे हम समझेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से रहेगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर इसके बाद में 2 होगा, 2 की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, फिर 3 होगा, 3 की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, इस तरह से। इसी तरह से नेगेटिव में जाएगा, मीन्स अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ इस तरह से है। बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर एट एक्स इक्वल्स टू 0 देखो, एट एक्स इक्वल्स टू 0 देखो, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू कौन सी देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, मींस डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 ना देख करके, x इक्वल्स टू 0 अभी समझ रहे जस्ट बाद में, इसके बाद में एट x इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव, मींस यहाँ 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, मींस राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव मींस हम x एक्सेस पॉजिटिव x एक्सेस पर चले गए, पॉजिटिव x एक्सेस पर जाकर के देख रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट दैट इज +1, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट +1। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 नेगेटिव पर देखें, एट x इक्वल्स टू 0 नेगेटिव पर देखें, 0 नेगेटिव पर जाएंगे तो इसकी ग्राफ की तुरंत वैल्यू डिक्रीज होकर के यहाँ पर आ जाती है, मींस एट x इक्वल्स टू 0 नेगेटिव पर भी इसकी वैल्यू आएगी -1। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड, सॉरी दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, and right hand limit and left hand limit both are not equal. It means this function will not exist at x equals to 1. ये जो limit of this function at x equals to 1 0 पर exist नहीं कर रही है। limit of function fx equals to mod x does not exist, कहाँ पर? does not exist at x equals to 0। क्यों? क्योंकि हमने 0 से ठीक आगे की लिमिट देखी है, राइट हैंड लिमिट देखी है, वो क्या आ रही है? पॉजिटिव 1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, मींस राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट है मींस जस्ट 0 से नेगेटिव जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है -1। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद अलग वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद में अलग वैल्यू आ रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बात करते हैं, एट x इक्वल्स टू 1 देखें, यहाँ पर दिस इज एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 देखें, अब 1 के ठीक आगे जाकर के देखते हैं, 1 से आगे जाकर के देखते हैं, 1 से आगे जाकर के देख रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 2 आ रही है, मींस राइट हैंड लिमिट ऑफ 1 2 दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के देख रहे हैं, मींस जस्ट एक से पहले देखें तो उसमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 1 से आगे जा रहे हैं तो अलग वैल्यू आ रही है, 1 से पहले आ रहे हैं तो अलग वैल्यू आ रही है। इट मींस द फंक्शन will not यहाँ पर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन will not exist at x equals to 1। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, एट x equals to 1.5 की बात करें, अभी 1.5 की बात करें, 1.5 कहीं पर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब 1.5 की बात करें, 1.5 से ठीक आगे जाकर के देखें, मींस 1.5 से थोड़ा सा आगे जाकर के देखें, मींस थोड़ा, मींस 0.001 आगे, ठीक है, तो 1.5000001, राइट। यहां पर यदि हम वैल्यू देख रहे हैं तो 1.5 से ठीक आगे जाकर के भी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 2 आ रही है, और 1.5 से ठीक पीछे आकर की भी वैल्यू इसकी यदि हम देखें, ठीक पीछे जाकर की वैल्यू देखें तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो फंक्शन, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1.5, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2.5, 2.7, 2.8, 2.2, मींस ऐसे हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। बट
जो इंटीजर्स आ रहे हैं 1 2 3 -1 -2 -3 इन पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वहां पर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज है वहां पर ये एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि तो हम आगे का जो एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है, फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिटरमिनेट नहीं हो रहा है, 7 और एग्जांपल हो सकते हैं कौन कौन से, जीरो फंक्शन होता है, इनफाइनाइट सिग्नल फंक्शन, जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, आगे बढ़ते हैं 1 टू द पावर इनफाइनाइट और इंडिटरमिनेट्स आते हैं। दीज आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। इनको समझते हैं पहले, एक एग्जांपल से लेते हैं। लेट इंडिटरमिनेट्स होते क्या हैं, यदि हम 20 डिवाइड बाय 5 जैसे हम एज्यूम करें दिस इज इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 5 दिस इज इक्वल्स टू k इज अ रियल नंबर। तो जो ये इक्वेशन है नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू k है, तो नंबर लाइन में जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लस ऐसे लिख सकते हैं 20 इक्वल्स टू 5 माइनस k, और जहां पर k की वैल्यू कितनी है राइट साइड में एज्यूम करते हैं कि यहां पर +1 दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड प्लस 3k इक्वल्स टू, और ये इनफाइनाइट का एग्जांपल लेते हैं। लेफ्ट साइड में यदि हम यहां पर 20 डिवाइड बाय 0 पर इनफाइनाइट में जा रहा है, 20 डिवाइड बाय 5 क्या था, 20 डिवाइड बाय 0, सारे नंबर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट दिस इज इक्वल्स टू k। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं 20 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय k। यदि अब यहां पर 15 इक्वल्स टू हम देखें 20 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय k, तो k की ऐसी कौन सी वैल्यू है यहां पर जिसका मल्टीप्लाई 0 से हो रहा और वो 20 दे रहा है, राइट। k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 दे रहा है। भाई यहां पर k की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि हम ऐसा क्या पुट करेंगे उसका 0 से मल्टीप्लाई 20 आए, कोई भी नहीं है, मींस ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, k की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट डिफाइंड, यानी 20 डिवाइड बाय 0 यानी k इज नॉट डिफाइंड। आगे बात करें, यदि हमारे पास 0/0 होता, राइट, 0/0 होता, इसको हम k के एज्यूम करें इक्वल्स k, और k इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसको आगे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय k। अब ऐसी k की कौन सी वैल्यू है जिसका मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है और 0 आ रहा है। k की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, इसमें 1 पुट कर दें, 2 कर दें, 1000 कर दें, जिसका मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 देगा, मींस k की सारी वैल्यूज पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। k की हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर, मींस k की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मींस k की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मींस यहां पर k की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, k की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। यहां पर k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी, जब k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी तो वो केस होता है नॉट डिफाइंड का, और जब k की सारी वैल्यूज पॉसिबल हो जाती हैं तो वो केस होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, यहां पर 0/0 है, वो क्या बनाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 यहां पर प्रूफ हुआ। फर्दर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये दूसरा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को प्रूफ करना है, ये 0 के ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। मींस इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, राइट। डिनोमिनेटर वाले को भी हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0। यहां 0 सबसे ज्यादा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, क्या हो जाएगा, नंबर का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा 0, यहां पर डिनोमिनेटर में नंबर का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा 0, तो ये भी क्या 0/0 वाला केस बना दिया, मींस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कन्वर्ट हो गया 0/0 में। जब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0/0 में कन्वर्ट हुआ, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, इट मींस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। आगे यदि हम 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट देखें, या फिर से इनफाइनाइट को हम किस तरह से डिवाइड कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, 0 का मल्टीप्लाई नंबर से होगा तो 0 डिवाइड बाय 0। अगेन ये जो तीन नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्होंने 0/0 वाला फॉर्मेट बना लिया। 0/0 को हम प्रूफ कर चुके हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाय k, यहां पर k की हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसका मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आएगा, मींस k की सारी वैल्यूज हो सकती है, मींस यहां पर k की कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, राइट। आगे हम देखें, यदि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बात करें तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को यदि हम देखें
लेट एज्यूम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू हमने के एज्यूम किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट प्लस के, राइट, इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट प्लस के, इनफाइनाइट में कोई भी एक रियल नंबर जोड़े वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मींस अब वो रियल नंबर क्या हो सकता है, कोई फिक्स है क्या, नहीं है, कोई भी नंबर फिक्स नहीं है यहाँ पर, यानी कि k की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू नहीं है, दैट मींस इट मींस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, राइट। आगे हम देखते हैं 0 टू द पावर 0, लेट एज्यूम 0 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू k एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। यहाँ पर हम log लेते हैं दोनों साइड, तो log 0 टू द पावर 0 0 आगे आ जाएगा, log 0 इज इक्वल्स टू k, ठीक है। यहाँ पर 0 इंटू log 0 इज इक्वल्स टू k आया। log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू k। आगे इसको देखें, 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई k, 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 इक्वल्स टू माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई k, बिल्कुल वही कंडीशन बना दी है, 0 इक्वल्स टू माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई k। यहाँ पर इसी तरह से कंडीशन फिर से बन रही है, इट मींस यहाँ पर 0 टू द पावर 0 होगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा। आगे देखते हैं, इनफाइनाइट टू द पावर 0 है, फिर से इनफाइनाइट टू द पावर 0 को हमने फिर से एज्यूम किया, लेट एज्यूम इनफाइनाइट टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू k वेयर k इज अ रियल नंबर, इनफाइनाइट टू द पावर 0 k इज यहाँ पर रियल नंबर है। फर्दर फिर से इसमें सिमिलरली प्रूफ करेंगे, log दोनों तरफ लेंगे तो log इनफाइनाइट यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू log k, राइट। यहाँ पर log इनफाइनाइट 0 इज इक्वल्स टू log k, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन log इनफाइनाइट, और 1 अपॉन log इनफाइनाइट मल्टीप्लाई हो रहा है log k से, 1 अपॉन log इनफाइनाइट ये जो टर्म है इट विल गिव 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय log k। अब यहाँ पर log k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पर उसका मल्टीप्लाई 0 से और 0 दे जाए, मींस कोई एक डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी, इस टर्म की कितनी भी वैल्यू आती रहेगी, कितनी भी वैल्यू आएंगी उसका 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, मींस यहाँ पर फिर से कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, इट मींस यहाँ पर इनफाइनाइट टू द पावर 0 क्या होगा, इंडिटरमिनेट टर्म होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। 1 टू द पावर इनफाइनाइट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग केस है, 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, इट टेंड्स टू 1, राइट। 1 टू द पावर इनफाइनाइट की तो वैल्यू आएगी, इट टेंड्स टू 1, तो इसको हम देखें, इसको एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम दिस इज इक्वल्स टू k, इनफाइनाइट फिर से log लेते हैं, इनफाइनाइट log 1 इज इक्वल्स टू log k, log 1 की वैल्यू क्या आएगी, log 1 इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू log k, फर्दर 0 इज इक्वल्स टू फिर से होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट log k, 1 अपॉन इनफाइनाइट को हम 0 लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय log k। सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्रूफ होता है, log k की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, इट मींस ये हमारा क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स भी है जहां पर हमें डाउट हो सकता है कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, जैसे वो टर्म है 0 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पर अब 0 पर पावर इनफाइनाइट की जा रही है, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा, इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, देन इट विल गिव 0, राइट। इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, ये जो टर्म होगा ये क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। आगे आते हम इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कर रहे हैं, कोई एक टर्म जिसकी खुद की कोई एक लिमिट नहीं है, उसमें फिर से अनडिफाइंड टर्म यानी इनफाइनाइट उसमें और ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट देगा, राइट। अब 0 डिवाइड बाय इनफाइनाइट की बात करें, 0 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं नंबर डिवाइड बाय 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 सबसे ऊपर जाएगा, मींस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय नंबर। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय कोई नंबर, 0 डिवाइड बाय कोई नंबर क्या देगा, 0, मींस इंडिटरमिनेट जो फॉर्म होंगे वो फिक्स हैं, कितने होंगे, 7, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे लॉग के जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म पर आएंगे, जैसे कि 0/0 फॉर्मेट पर आएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्मेट पर आएगा, उनको देखने के, उनको समझने के लिए हमें इंडिटरमिनेट फॉर्मेट पढ़ना पड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं लिमिट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लेट fx एंड gx, पहले ना लेट fx एंड gx आर टू फंक्शंस, fx और कोई gx कोई दो फंक्शंस हैं, ठीक है, x के टर्म्स में fx और gx फंक्शंस हैं, ठीक है। आगे बात करें, पहली प्रॉपर्टी लिमिट
x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू a b कुछ भी कर दें, x टेंड्स टू 1 कर दें, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस gx हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं दो में, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, राइट। यहाँ पर हम ना लिमिट x टेंड्स टू 0 fx भी कर सकते हैं प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 gx कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर fx और gx कोई रियल फंक्शन है, राइट। यहाँ पर x टेंड्स टू 0 जा रहा है, यदि दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ दीज फंक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस हो जाता, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बढ़ते हैं, यदि ये दोनों फंक्शन दोनों fx और gx मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x टेंड्स टू 0 fx और gx मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, राइट। आगे बात करते हैं, यदि यहाँ पर कोई एक लिमिट है और fx के साथ में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई है, जैसे यदि यहाँ पर fx इंटू fx हो जाता, राइट, fx इंटू fx हो जाता, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx हो जाता। यदि इस केस में देखें fx प्लस fx हो जाता, मींस यहाँ पर लिमिट fx होता फिर से लिमिट fx होता, यानी कि ये 2 टाइम्स ऐड हो रहे होते, तब सिमिलरली यहाँ पर 2 आ गया था। उसी तरह से एक और रूल पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर यदि fx का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट टर्म से हो रहा है, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, ठीक है। ये 3 रूल 4 रूल। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं डिवाइड वाला, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिवाइड बाय gx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिवाइड बाय gx, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx in such a way that limit x tends to 0 gx should not be equals to 0, राइट। यदि ये 0 बना देगा तो ये 1/0 मींस नॉट डिफाइंड वाला केस बनाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 gx होगा, वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट।